प्रातः काल उठिएगा तो सबसे पहले कर हाथ का दर्शन करिएगा, क्योंकि यही हाथ में लक्ष्मी जी विराजमान है, भगवान गोविंद विराजमान है, माँ सरस्वती विराजमान है। हाथ का दर्शन करिए, धरती को प्रणाम करिए और उसके बाद में बेड से उतर जाइए। लेकिन हम लोग को ये पता ही नहीं, पता होने के बाद भी हम अपने नियम को, संस्कार को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। देखो आज के युग में इतना ज्यादा धार्मिक आयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि हम हमारी सभ्यता, संस्कार को जान लें और उसको अपने जीवन में धारण कर लें। आपने इतना सुंदर कथा सुनने के बाद भी अगर भीतर ये नियम संस्कार नहीं आए तो 7 दिन कथा सुनना व्यर्थ हो गया। जो सुना, जितना सुना समझ जाइए, अपने जीवन में धारण कर लीजिए, नहीं तो भ्रमित होते होते इधर उधर करते करते दिन निकल जाएंगे और बाद में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्यार से बोलना पड़ेगा। इसलिए रात में सोते हैं, दिन का शुरुआत चाय से मत करिए, हाथ के दर्शन से करिए। अच्छा, आज के व्यक्ति दर्शन तो करते हैं, लेकिन उठते ही किसका दर्शन करते हैं? मोबाइल का। नींद नहीं खुली, आधा आधा खुला, आंख मिड़ रहे हैं, लेकिन नींद भी खोल रहे हैं, आंख को मिड़ते हुए नींद खोलते हैं। क्यों? मोबाइल देखने के लिए। और बेड में लेटे लेटे कम से कम 20-25 रील्स को देख लिए और उसके बाद में चाय पी लिया। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, चाय के साथ में समोसा भी चाहिए। भूख भले ही ना लगे, लेकिन ये आदत बना लिया है, खाना है। फिर उसके बाद में उठेंगे धीरे धीरे। अब मंजन करते हुए बाहर रोड तक घूमने निकलेंगे। प्यार से बोलो। लेकिन हम लोग अपने नियम को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। पहले भोजन करेंगे, फिर उसके बाद में मंजन करके तैयार होते हैं। सुबह उठ करके स्नान करने का नियम है। आपको घूमने का आदत है तो थोड़ा मॉर्निंग में वॉक करने की नियम बनाइए, बाहर घूमने निकल जाइए, टहल लीजिए और उसके बाद में स्नान करो, भगवान का पूजा पाठ करो। ये मानव का नियम होना चाहिए। लेकिन हम लोग धीरे धीरे अपने आप को मानवता से पीछे कर रहे हैं, दानव के प्रवृत्ति अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं। इसी कारण ऐसे आयोजन होते रहते हैं ताकि हमें हमारी संस्कार प्राप्त हो। देखो, पाप 3 प्रकार से किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पाप कितने प्रकार से होता है? 3। मनसा, वचसा और कर्मणा। एक पाप वो है जो आप मन से करते हैं। अगर मन द्वारा किसी के लिए बुरा सोचा तो पाप हो गया। वाणी द्वारा आप किसी को बुरा बोलते हैं तो भी पाप हुआ। कर्म द्वारा आप किसी के लिए बुरा करते हैं तो भी पाप हुआ। इसलिए वाणी से सदैव अच्छा बोलिए। संत कहते हैं, अगर आप अपने वाणी से दूसरों को खूब डांटते हैं, आपकी वाणी दूसरों के दिल में चुभता है, तो आप पाप कर रहे हैं। इतना मधुर बोलिए, इतना प्रिय बोलिए ताकि आपके वाणी से दूसरों को अच्छा प्रभाव पड़े। आपकी वाणी में इतना मधुरता होना चाहिए, अगर दुखी व्यक्ति भी सुने तो उसको शीतलता प्राप्त हो। कर्म द्वारा सदैव दूसरों का अच्छा करिए। आपके एक अच्छा करने से किसी का भला हो जाता है तो वो कर्म कर देना चाहिए। ये 3 प्रकार के पाप से हमको बचना चाहिए।